हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाई के बारे में कि जो पाई है ये है क्या, इसके राज क्या हैं। कुछ ऐसे राज आपको बताऊंगा आज वीडियो के अंदर जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हमने पाई को स्कूल टाइम में पढ़ा है। अगर आप स्कूल से निकल चुके हैं तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपने पाई को पढ़ रहे होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये पाई जो है वो आया कहाँ से है? पाई की वैल्यू जो है 22/7 वो कहाँ से आई है? क्या इस चीज़ के बारे में कभी आपने सोचा है? इस वीडियो के अंदर आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम जो है वो ये है कि जो ये पाई है जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं हमारे पाई को, तो ये सिंबल है पाई का, ये कहाँ से आया है? पाई का ये सिंबल कहाँ से आया है? जो ये पाई का सिंबल है वो ग्रीक लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ABCD, है ना, इस टाइप से ग्रीक लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है क्या? पाई। और कौन कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं ग्रीक लैंग्वेज में? अल्फ़ा, बीटा, गामा, सिग्मा, लैम्डा, ये सब आप पढ़ते हैं। ये सभी के सभी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? ये ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं। तो जो पाई है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का ही एक अल्फ़ाबेट है। और जो आपको ये भी थोड़ा हैरानी होगी कि अगर हम पाई की बात करें ना तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ये 16 नंबर के अंदर आता है। जो 16वां नंबर है अल्फ़ाबेट का वो पाई है। और अगर आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी पढ़े ना, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी पढ़े, पाई को हम ऐसे लिखते हैं PI। और जब आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में भी 16th नंबर पे जो वर्ड आता है ना वो क्या है? देख रहे हैं ना, वो P है। क्या है? P है। तो यहाँ से हम कुछ बता सकते हैं कि हाँ, P और पाई के अंदर कुछ तो रिलेशन है ना, कुछ तो कोइंसिडेंस हुआ होगा, कुछ तो है। तो P और पाई 16 नंबर पे ग्रीक लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ से कुछ इसका रिलेशन हम में भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब बात आती है कि जो P है या जो पाई है हमारा, ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 22/7 है। क्या वैल्यू है इसकी? 22/7। ये वैल्यू कहाँ से आई? ठीक है ना, चलो ये भी पढ़ेंगे ये वैल्यू कहाँ से आई। उसके बाद 22/7 P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। ये भी है P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। P/Q फॉर्म तो हमारी क्या होती है? P/Q फॉर्म तो हमारी रैशनल होती है। P/Q को तो हम रैशनल बोलते हैं। फिर भी आपने पढ़ा होगा कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। क्यों? पढ़ा है ना आपने, हम पढ़ते हैं कि P क्या है? एक इरेशनल नंबर है। जबकि P की वैल्यू तो P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है। पाई की वैल्यू तो P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है, वो रैशनल हुई। फिर भी हम क्यों कहते हैं कि वो इरेशनल है? तो इसके पीछे भी एक राज है, इसके पीछे भी एक राज है। बट वो राज से पहले आपको कुछ बताता हूँ। पाई का आविष्कार हुआ क्यों होगा? पहले आप कुछ सोचा कभी कि पाई का आविष्कार क्यों होगा? सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी उसका आविष्कार होता है। जब हमें किसी ने, जिसने भी फ़ोन का आविष्कार किया है, उसने किसी से बात करनी होगी तभी आविष्कार किया ना। कोई ऐसा जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, बहुत ज़्यादा चाहता होगा उसको, उससे बात किए बिना नहीं रह सकता होगा, वो दूर होगा, तो उसने क्या किया? फ़ोन का आविष्कार कर दिया। उसको ज़रूरत थी तभी तो आविष्कार किया। तो जब कहीं पे पाई की ज़रूरत होगी तभी तो आविष्कार किया ना, पाई का तभी आया, ऐसे थोड़ी आया। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी तो आविष्कार होता है। तो इसका मतलब पाई की ज़रूरत थी इसलिए आविष्कार हुआ। तो पाई की ज़रूरत क्यों थी? इसके पीछे हम एक कहानी से देख सकते हैं कि कहानी सुनते हैं। कहानी सुनाता हूँ आपको एक बढ़िया सी। क्या था कि एक बार एक गाँव है, ठीक है। गाँव के अंदर सामान को, एक हैवी सामान थे काफ़ी, ठीक है ना, हैवी सामान थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था। हैवी सामानों को एक जगह से गांव से दूसरी जगह लेके जाना था। तो क्या किया? अब हैवी सामान उठा तो सकते नहीं है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसके पहिए लगा के उसके ऊपर सामान को लेकर जाया जाए, ताकि हमारा जो भार है वो कम हो, हम उसको खींच के ले चलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहिए बना लिए। ठीक है, लकड़ी थी, लकड़ी से हो जाता था, तो पहिए बना लिए। तो जब वो पहियों से सामान के गाड़ी को खींचते थे ना, पहिए लगा लिए, गाड़ी को जब खींचते थे तो क्या होता था? सामान हिलकर गिर जाता था। सामान क्या था? हिलता था और गिर जाता था।
क्यों? अब आप अगर साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो आपको पता होगा कि अगर उसकी हवा चली जाए, टायर की हवा चली जाए तो वो हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है ना। तो हिलने लगता है तभी तो वो कांपने लगता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। तो इस टाइप से वो पहिए जब हिलते थे तो वो सामान गिर जाता था। तो ऐसा होता क्यों था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो पहिए जो थे वो बिल्कुल गोल नहीं थे, ठीक है। वो पहिए क्या थे? बिल्कुल गोल नहीं थे, इसलिए वो सामान गिर जाता था। तो किसी ने वहाँ पे एक इंसान था, कोई समझदार इंसान था, साइंटिस्ट होगा, समझदार साइंटिस्ट, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैंने इसको गोल बनाना है, अगर मैं इसको गोल बना दूँ, है ना, तो मैं फिर ये जो मेरी गाड़ी का सामान है वो गिरेगा नहीं। तो उसने अपने माइंड में सोचा क्यों ना मैं इस पहिए का डायामीटर जो है, डायामीटर का मतलब जो सेंटर से लाइन जाती है, अगर वो मैं 7 ले लूँ, पहिए का डायामीटर क्या ले लूँ? 7 ले लूँ, ठीक है। और जो इसका पेरीमीटर है जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल की, ठीक है ना, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेरीमीटर है जो इसका, इसको मैं 22 ले लूँ। क्या कहा उसने कि अगर मैं सर्कमफ्रेंस को 22 ले लूँ और इसका डायमीटर क्या ले लूँ? 7 ले लूँ, तो जो मेरा पहिया है वो बिल्कुल गोल बनेगा। जो मेरा पहिया है वो क्या बनेगा? वो बिल्कुल गोल बनेगा। तो इससे क्या पता चला कि 22/7 जो है वो किसकी वैल्यू है? वो पाई की वैल्यू है। 22/7 क्या है? पाई की वैल्यू है। और यहीं से आपका पहला फॉर्मूला बना के दिखाता हूं मैं, जो आपने पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा? जो आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा। फॉर्मूला किसका? सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमने अभी पढ़ा कि 22/7 क्या इसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। हमें पता है कि 22 सर्कमफ्रेंस ली थी और जो 7 है वो डायामीटर लिया था, यही पढ़ा अभी, है ना। और जो डायामीटर है हमें पता है कि जो डायामीटर होता है वो 2 × r होता है, मतलब कि r का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब आधा, है ना। तो अगर रेडियस का डबल कर दिया जाए तो वो क्या होता है? वो डायामीटर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस d की जगह 2r लिख दूं और यहाँ पे ये पाई लिख दूं तो क्या होगा? हमें पता है कि अगर इक्वलिटी यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड है, इक्वल टू के इसको इस साइड लेके जाना है तो डिवाइड क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बनेगी? 2πr। तो यहां से आपका पहला फॉर्मूला बनता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2πr होती है, और पाई क्या होता है? 22/7 होता है ना। बट हम तो पढ़ रहे थे कि जो पाई है वो इरेशनल क्यों है, पाई जो है वो इरेशनल क्यों है, ये पढ़ रहे थे, या रैशनल है ये पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे ना। तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पाई है उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या है? 22/7। यह भी पता किया 22/7 पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में है, इसका मतलब रैशनल है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करते हैं 22/7 को, ठीक है, 3 के टेबल पे जाएगा 21, 10 आ गया, फिर डेसिमल लगाया क्योंकि 10 जीरो खुद लगाया ना, डेसिमल लगा दिया, 1 आया, एक और जीरो लगा दिया, 4 पे 28 आ गया, एक और जीरो लगा दिया, फिर किस पे जाएगा? 2 पे, है ना, जाएगा 14, 6 0, फिर किस पे जाएगा? ठीक है, 8 पे 56, 4 0 आ गया, फिर किस पे जाएगा? 5 पे 35, 5 0 आ गया, फिर किस पे जाएगा? 7 पे 49, फिर दोबारा 1 आ गया। अब जब दोबारा 1 आ गया, 1 तो यहाँ पे भी था, 1 0 हो गया था, तो इसका मतलब ये दोबारा से रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा इसका मतलब 3.142857, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके इसके ऊपर बार लगा दिया, तो मतलब ये रिपीट करेगा, है ना। बार का मतलब क्या होता है? रिपीट करता है नंबर, है ना। तो जो रिपीट करते हैं वो भी रैशनल होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, यही होता है ना। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल होते हैं ये भी रैशनल होते हैं। पर हम कहते हैं कि पाई इरेशनल है, क्यों? तो इसकी एक वजह ये है कि जो पाई की वैल्यू 22/7 है ना, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। अप्रोक्स का मतलब समझते हो? अप्रोक्सीमेशन का लगभग, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
ठीक है ना। जो पाई की वैल्यू अगर हम बताएं तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.14159 एंड डैश 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 बहुत आगे तक जाती है, 3.14159 और ये इन्फानाइट तक जाती है, ये पाई की वैल्यू। ठीक है, ये पाई की वैल्यू है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वाली, तो साइंटिस्ट थे। अब हमें पता है कि हमारे साइंटिस्ट कितने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं हमारे पास, हमारे वर्ल्ड के अंदर इतने अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी, उन्होंने अपना सारा का सारा उन्होंने अपना ज्ञान था वो लगाया इसके ऊपर, तब जाकर ये वैल्यूज़ मिली हमें। कुछ साइंटिस्ट ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ निकाल दी पाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बट पाई की मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं पता चली है हमें, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं पता चली है। ठीक है ना, जो पाई की वैल्यू है वो 3.1459, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कितने साइंटिस्ट ने इतना दिमाग लगाया, अपनी पूरी उम्र निकाल दी, फिर भी यहाँ तक ही वैल्यूज़ पता चली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया सुपर कंप्यूटर। क्या सा आया, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कहता है कि मैं निकाल के बताऊंगा, आपसे नहीं निकल रही पाई की वैल्यू, मैं निकाल के बताता हूँ, है ना। तो उसने क्या किया, डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन तक इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी पाई की। डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन तक, ठीक है ना, वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, फिर भी पाई की वैल्यू नहीं आई एग्जैक्ट। डैश डैश ये चलता रहा, इनफाइनाइट तक चलता रहा, एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं, उससे भी नहीं आई। ठीक है ना, तो तब जो था कहा गया कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो हम इतनी ले सकते हैं, 5 डेसिमल तक है अभी तक, 1 2 3 4 5, है ना, और ये आगे इनफाइनाइट तक है, अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। 5 ट्रिलियन तक भी था हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई अभी तक। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने डेसिमल के बाद अभी तक 15 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज़ का ही यूज़ किया है। अभी तक जो पाई के डेसिमल्स का यूज़ किया गया ना, वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक का यूज़ किया गया है। किन्होंने, साइंटिस्ट ने किया है। ठीक है, किस लिए किया है, पाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पाई के बिना ना तो जहाज चल सकते हैं, एरोप्लेन, ना ही मिसाइल्स, रॉकेट जो हमारे स्पेस में जाते हैं, कुछ भी नहीं चल सकता। उसके लिए पाई का होना बहुत जरूरी है, पाई के बिना वो बनेंगे ही नहीं। सोचो कि अगर पाई की अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, तब तक हमने इतना कुछ कर लिया है, कहीं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तब क्या कुछ नहीं कर सकते हम। पाई की अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, तभी हमने इतने आविष्कार कर लिया, एरोप्लेन बना दिया, स्पेस क्राफ्ट पे भेज दिए, है ना, स्पेस पे भेज दिए हमने, रॉकेट भेजे हैं, चंद्रयान था, सब में पाई का यूज़ हुआ। बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर भी इतना कुछ कर दिया। कहीं एग्जैक्ट वैल्यू होती तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर सकते हम। ये सोचिए अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए पाई की। जो पाई है वो कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है। इतना बड़ा है कि अभी तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चली है, पता नहीं कितना टाइम हो गया, है ना। तो ये देखो कितने कुछ हमें पाई के बारे में पता चला है। इसलिए पाई को क्या कहा जाता है, इरेशनल कहा जाता है, क्योंकि पाई की जो ये वैल्यू है वो अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट तक जाती है, इसलिए उसको इरेशनल बोल दिया जाता है। समझे। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि पाई डे भी मनाया जाता है, जैसे वैलेंटाइन डे, योगा डे, फादर डे, मदर डे ऐसा मनाया जाता है ना, वैसे ही पाई डे भी मनाया जाता है। पाई डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पाई डे, तो जो पाई डे है उसका जो राज है वो उसकी वैल्यू में ही छिपा हुआ है। पाई डे का राज 3.14, इसका मतलब क्या है, तीसरा महीना, थर्ड मंथ, क्या है, मार्च, और 14 तारीख को, मतलब कि 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसका एक और भी है, टाइम पे भी है कि 14 मार्च को इस टाइम पे पाई डे मनाया जाएगा। किस टाइम पे, 1:59 पे पाई डे मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाएगा, 1:59 पर क्या मनाया जाएगा, पाई डे मनाया जाएगा। क्यों, इसकी वैल्यू भी यहीं पे आई क्योंकि इसके आगे 159 था। तो 14 मार्च 1:59 पर पाई डे मनाया जाता है। तो ये हमारा पाई का कंसेप्ट था। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी, आपको देखने में मज़ा आया होगा, है ना। तो कुछ ऐसी ही वीडियोज़ मैं आगे भी लेके आऊँगा जिसके अंदर मैथमेटिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे पहले।
ना, कि वैसे वैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ ऐसी एक अच्छी और वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको और मज़ा आएगा और आपको मैथमेटिक्स के बारे में पता चलेगा। जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ बुक्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारा जो मैथमेटिक्स है, बहुत मज़ा आता है करने में अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से। मैजिक है मैथमेटिक्स एक, बस यही कहना चाहूँगा। हम करेंगे, आगे भी करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।